Please subscribe my channel. Thank you. हाथी राजा कहाँ चले। हाथी की माँ ने एक दिन अपने बच्चे से कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक कुम्हार था। कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। वो दुनिया की बहुत परवाह करता था। वो वही काम करता था जिससे सब लोग खुश हो जाएं, चाहे उसके लिए उसका नुकसान हो जाए। उसके दो बेटे थे, राम और श्याम। बड़े बेटे का नाम राम था और छोटे बेटे का नाम श्याम था। वो बच्चे अपनी माँ का और पिता का सारा काम कराते थे और उनकी हर बात मानते थे। एक दिन कुम्हार ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा कल हमें बाजार जाना है, तुम तैयार हो जाना सुबह और गधे को भी तैयार कर लेना, हमें सुबह जल्दी निकलना है। अच्छा बेटा तुम समझ गए ना। ऐसा कहकर कुम्हार अपने बेटे को सुबह ले जाता है अपने साथ बाजार और उसका बेटा गधे को अच्छे से तैयार करके और खुद भी तैयार होकर अपने पिता के साथ बाजार चलने लगता है। रास्ते में जब वो बाजार जाने के लिए चलते हैं तो उन्हें कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। वो लोग कहते हैं देखो देखो पागल हैं ये लोग, गधे को लिए जा रहे हैं। गधे से काम कराना नहीं आता है तो क्यों गधे को ले रहे हैं, बताओ गधा खाली चल रहा है। तो उस बूढ़े पिता ने कहा, बेटा ऐसा करो तुम गधे पर बैठ जाओ और मैं साथ में चलता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है। अब लड़का गधे पर बैठ गया। तभी वो रास्ते से गुजरे चौपाल पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वो बोले, हाँ, देखो कितना पागल आदमी है, आजकल के नौजवानों को तो शर्म ही नहीं है। वो बुजुर्ग बेचारा नीचे चल रहा है और ये लड़का हट्टा कट्टा जवान गधे पर बैठा हुआ है। बताओ बच्चों को तो अपने माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं रह गई। इस तरह वो लोग चौपाल में बैठकर बातें कर रहे थे और इस तरह वो लोग आपस में उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर पिता ने कहा, बेटा मैं बैठ जाता हूँ गधे पर और तुम पैदल चलो। अब वो लोग ऐसा करके चलने लगे ताकि लोग खुश हो जाएं लोगों की बात मानकर। रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे दिखाई दिए। उन बच्चों ने कहा देखो पिता कितने बुरे हैं, ये देखो बच्चे को नीचे पैदल चला रहे हैं और खुद गधे पे बैठे जा रहे हैं। इन पिता को तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है और बच्चे की तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है। फिर क्या, पिता ने अपने बेटे को भी गधे पे बिठा लिया और आगे चलने लगे। अब यानी उन्होंने उन बच्चों को भी खुश करने के लिए उनकी बात मान ली। आगे एक आदमी मिला। वो आदमी बोला, आप लोग कितने निर्दयी हो, इस गधे को भी तो आराम चाहिए होता है, दोनों गधे पर लदे जा रहे हो। इस गधे का शरीर नहीं है जो तुम इस गधे के साथ इतना अत्याचार कर रहे हो। कैसे लोग हैं बताओ, कैसी दुनिया है आजकल। इस तरह वो आदमी कहकर चला गया। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने गधे को एक डंडे के सहारे रस्सी में बांधकर आराम देने के लिए ले चल रहे हैं। इस तरह वो दुनिया की बात मानकर बेवकूफ़ी का काम करने लगे। रास्ते में एक नदी पड़ी। गधा परेशान था। लोग कहने लगे, ये देखो पागल, जिंदा गधे को ऐसे मुर्दे की तरह लाद कर ले जा रहे हैं, इन लोगों को तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। वो बाप बेटे कुम्हार और उसका लड़का ये सब सुन रहे थे। वैसे ही उन्होंने थोड़ी ही सी उनकी पकड़ ढीली हुई, वैसे ही गधा परेशान हुआ था। गधा झटके से नीचे नदी में डूब गया
और डूबकर मर गया। वो कुम्हार और उसका बेटा वहीं रास्ते में रोने लगे। अरे हमारा नुकसान हो गया, हमारा गधा मर गया, हम तो व्यापार करने जा रहे थे, हमारा क्या कसूर है, हम तो उसको खुश करना चाहते थे और इन लोगों की सुन सुनकर हमारा गधा का मर गया और हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। हमारे पास यही एक जानवर था कमाने के खाने के लिए। ये सब बातें उन्होंने एक पास खड़े सज्जन को बताई। सज्जन बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सज्जन बोले, तुम लोग सिर्फ दुनिया की बातें मानते हो, इसलिए तुम परेशान हो। हमें कभी भी हमेशा दुनिया की बात को मान के नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें सबकी बात सुनने के बाद अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि कहावत है, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग।